कुछ होता है तो मैसेज डाल दिया करो कि मैम प्लीज सेंड द पीडीएफ, मैं तभी तुरंत भेज दूंगी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता कभी कभी, तो आप लोग को बस एक मैसेज कर दो, ग्रुप पे ही कर दो चाहे, तो मैं भेज दिया ठीक करूंगी। है ठीक है ठीक है, फाइन, थैंक ठीक यू है, मैम, थैंक यू। ओके। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। कोई बच्चा नया है तो बता दो अभी। आरती, अमीशा, अरुणा, अरुणा नहीं है, किरण, प्रगति, चिंकल, रश्मि, रश्मि जी नहीं है। मैम हरिओम। तो मैं ना लास्ट डे आई डिडंट जॉइन मैम, so because I was there was some puja at home, so ओके maybe I'm able to answer this question, but I'll try my level best. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बट आप लोग ना जब तक लॉजिकल रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं तो मैं यही बोलूंगी कि इन केस अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए हो तो वो पूरे दिन में कभी तो टाइम निकाल के वो 40 मिनट्स की क्लास देख लिया करो रिकॉर्डिंग, I क्योंकि don't अब मैं have आज recording. I don't have application. Also, I don't. I'm not in the group also, so that's ओके, यू why. आर नॉट इवन इन अ ग्रुप। ओके, आई विल ऐड यू देन। जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर इफ यू हैव माय नंबर, देन मैसेज मी ऑन दैट Sure, नंबर। हाँ, sure, I आई will. विल ऐड यू ऑन दैट ग्रुप। ओके, तो अब बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग जब तक पढ़ रहे हैं तब तक चाहे टाइम ना हो तो एटलीस्ट 40 मिनट्स का टाइम देखकर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ के आया करो, क्योंकि कल मैंने इतना सब समझा दिया, आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो उन बच्चों को नहीं समझ में आएगा जो कल हमने कराया, और मैं बार बार वही चीजें रिपीट नहीं कर सकती, क्योंकि वही कल जो मैंने पढ़ाया मैं आज वापस रिपीट करूंगी तो हम वहीं रह जाएंगे, गोल गोल घूमते रह जाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग में, बाकी तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आगे भी पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, बट ये ऐसा सब्जेक्ट है कि पीछे का नहीं समझा तो आगे का नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब जो बच्चे कल नहीं थे उनको मुश्किल होने वाली है समझने में, ठीक है, बट आप पेशेंटली बैठो और सुनो। ठीक है, बैठ के सुनो, निकलो मत, क्योंकि जितना सुनोगे उतना समझेगा, और फिर कल की क्लास देख लेना, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैम ये वाला क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। हाँ, हम कर चुके हैं, बट मैं देखती हूँ आगे करा दूंगी। शुभा जी अच्छा, मुझे और कोई क्वेश्चन बच्चा नहीं है? दिख रहा। हाँ, वो क्योंकि आंसर मैं अभी ए दिख रहा है। हाँ, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा। ठीक है, उमेश, स्वाति, शालिनी, साक्षी, प्रगति, किरण, अरुणा, अमीशा, आरती। आरती भी नहीं है क्या? आरती नहीं हो क्या? ये पुरानी हो? न्यू है मैम। हाँ, नाम से समझ आ जाता है मुझे। ठीक है, तो मुश्किल होगा समझना, बट बैठ के सुनो अभी, और क्या ही करेंगे, है ना। पुरानी क्लास देख कर आना अब। ओके मैम। चलो, अब जो बच्चों ने कर लिया है वो मेरे को बताएंगे। अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोजिशन टू आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन इज द डिनाई ऑफ द अदर। आपको इन चारों में बताना है विच वन डिनाइज द अदर। पहले तो बता लो, ये अपने दिमाग में कर लो, बोलना नहीं है, ठीक है। ये आप समझो एज ए टेस्ट है आप लोगों का, कि दोनों एक दूसरे को डिनाई करते हैं, डिनाइल, तो वो कौन सा रिश्ता है, पहले तो वो लिख लो अपनी नोटबुक में। फिर वो रिश्ता किस किस के बीच में है, फिर वो लिख लो। और फिर इन चारों का वो बना लो कि ये कौन कौन से सेंटेंस है, तब अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक है, सारे सॉल्व करो, और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज चाहिए, पर्सनल उस पे चाहिए, ग्रुप पे नहीं। क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए तो मुझे पूछ लो, समझ में आ गया तो शुरू कर दो सॉल्व करना। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में पक्का के पक्का आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट है ये। मैंने कहा था कि मुझे पर्सनल भेजना, बट बच्चे सुनते ही नहीं। जब सबका हो जाए मुझे ये एक बार पहले का भेजा हुआ है मैम, अभी नहीं, आपने जब बोला था, जब आप बातें कर रहे थे ना, तब अच्छा, का तब भेजा तक हुआ है है। ये। ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। चलो बाकी तो करो। 12 बच्चे, 12 के मैसेज आने चाहिए मेरे को। जिनको नहीं आता बोल दो नहीं आता, कोई बात नहीं, 2 बच्चे नए हैं उनको नहीं आता होगा। ठीक है, किरण का आया, साक्षी का आया, शालिनी का आया, रश्मि का आया, रश्मि जी का, और एक बच्चा तो व्हाट्सएप पे भेज रहा है। मेरा पर्सनल का मतलब व्हाट्सएप पर्सनल नहीं था, कोई बात नहीं, अब डिलीट मत करो, ठीक है। अब यहाँ भेजो, यहाँ पर्सनल पे, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। सबका हो गया या कोई कर रहा है सॉल्व? टाइम चाहिए किसी को या करूं? हाँ मुझे चाहिए टाइम। ठीक है, ले लो।
मैम मैं आज थोड़ा बहुत तो नहीं भेज पाऊंगी आंसर, मैं बाहर से ही सुन रही हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, जेन्युइन रीजन समझते हैं, पर क्लास को अच्छे से सुनना ताकि सॉल्व कर सको क्वेश्चंस। ठीक है साक्षी, मिला तुम्हारा आंसर? ठीक है। क्या? ठीक है, ओके। तो देखते हैं कौन बच्चा सही बोल रहा है कौन गलत। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ कौन से वाले रिश्ता होता है जिसमें डिनाइल होता है, जो डिनाई करता है एक दूसरे को? कॉन्ट्राडिक्टरी। 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 अब कॉन्ट्राडिक्टरी किस किस के बीच में होता है? ए और ओ, ई एंड आई। ठीक है, ये भी पता चल गया। अब ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? ये पहला वाला ए टाइप का है। सम वुमेन आर, ये कौन से टाइप का है? ये आई। ये आई हो गया, सम वुमेन आर इक्वल टू मैन। ये कौन से टाइप का है? ओ। और ये कौन से टाइप का है? ओ मैम आया आपने समझ? क्वेश्चन कब चेंज कर दिया? हम 7th वाले का ही आंसर कर रहे थे। 7th वाले का कर रहे थे? हाँ अभी रुको 2 नहीं, मिनट में यही फटाफट। वाला किया है। वो एक बच्चे ने बोल दिया था ना कि मैम वो क्वेश्चन हमने कर लिया था कल, तो इसलिए मैंने आगे कर लिया। हमने कोई नहीं, किया चलो। ही, अभी करती हूँ मैं जल्दी से। हाँ कर लो कर लो। ठीक है, मैं बता लेती हूँ, तुम म्यूट कर लो अपने आप को, मैं आगे बता देती हूँ बच्चों को। तो अब ए और ओ के बीच में जो रिश्ता है वो कॉन्ट्रडिक्शन का है ना, ए एंड ओ। तो मतलब कौन कौन सा ऑप्शन हो गया? ये ए ऑप्शन हो गया, और ओ वाला कौन सा है? ओ वाला सी है। तो ए एंड सी का ऑप्शन दिख रहा है क्या? हाँ, फोर। ये वाला है ना, ए एंड सी। और बताओ एक और कौन सा रिश्ता बनता है, बताओ? एक और बनता है ना कॉन्ट्रोडिक्टरी, एक थोड़ी है। हाँ, वो बनता है ई एंड आई। तो मतलब कौन सा हो गया? बी एंड डी वाला हो गया। तो बी एंड डी है क्या ऑप्शन में? नहीं है। नहीं है, तो हम एक वाला ही का आंसर लिख कर आ जाएंगे। कौन सा वाला? ए एंड सी वाला। ठीक है, आ गया भाई सबको समझ में अच्छे से? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो। मैम वैसे जब जैसे पता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आता है तो बड़ा ही कंफ्यूजन सी स्थिति हो जाती है। हाँ वो हो जाती है, पर जब प्रैक्टिस करोगे, जैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब नहीं होगी। प्रैक्टिस मैम ये करोगे। क्वेश्चंस कहाँ पे मिल सकते हैं हमको ऐसे वाले? आप देखो कोई ये खुद साइट ये जानते हो या कुछ तो आप बता दो। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस मैं लाई हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ वो पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे ना, वही सब है। अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैंने क्वेश्चंस अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्या आया हुआ है पहले, तो ये सब उधर से उठाए हुए हैं मैंने। शोभा जी, हाँ जी। ये लॉजिकल रीजनिंग कब से शुरू करवाया है? क्योंकि मुझे में नहीं थी ना। आज आई थिंक 4th डे है। ओके ओके ओके। हाँ 4 दिन की रिकॉर्डिंग देख लो रश्मि जी आप भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है चलो बोलो। मैम कल बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे और बहुत टिपिकल लग रहे थे वो। सब हो जाएंगे सॉल्व। किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, वो हो गया मैम जिसने मैंने अपने ही भेजे थे। मैम हाँ, तो मैंने वो ही जो भेजे थे। क्वेश्चंस जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, वो सब हम आगे करने वाले हैं। वो टॉपिक्स अभी आए नहीं है हमारे, एक बार वो क्लियर होने दो और फिर क्वेश्चंस करना। ठीक है, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो नए लग रहे हैं, बट बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। और ये क्वेश्चन जो है अभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस है, ये जो मैं अभी करा रही हूँ, इनमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं। कौन से ईयर की बुक है वो? मैम मेरे पास ना पूरा मतलब बहुत बड़ा बुकलेट है। वो 2000 से लेके अभी तक के क्वेश्चन पेपर है सारे। तो मैम ऐसा नहीं करना है। साक्षी मैम से पूछना था कि वो कहाँ से कर रही है, आप बताओगे प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, सो दैट हम भी। मैम मैंने तो वही है कि मैंने सारे निकाल रखा है दिसंबर से लेके, और अभी तक के क्वेश्चन पेपर उसी से देखा। ओके मैम। मैम आप बताइए कि वो सही है या नहीं है। देखो 2000 से लेके अब तक के क्वेश्चन मत सॉल्व करो, यूजलेस है। क्योंकि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बंद हो गए, अब नहीं आने वाले।
ठीक है, तो वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। 2018 से लेकर शुरुआत करो पेपर्स की। जो 2018 या से जो पेपर आ रहे हैं, आप चलो ज्यादा से ज्यादा 2017 से जो आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, वही सॉल्व करो। उसके पहले के पेपर सॉल्व करके अपना टाइम बिल्कुल खोटी नहीं करना, ठीक है। 2017 भी मैं बोलती हूँ पुराना है। 2018 से जो आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट्स और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी ही प्रैक्टिस करो, उसके पुराने वाले कोई यूज के नहीं है। मैम 13 से भी नहीं कर सकते, मतलब कि जो 13 से है उसके क्वेश्चंस तो अभी तक के लग रहे हैं, तो कोई अगर यूजलेस है वो। अगर देखो, जो बहुत सारे से बच्चों टाइप क्वेश्चंस भी थे उसमें, वो ऐसे वेन डायग्राम वाले ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, पहले आते थे वो। इसलिए बोल रही हूँ पुराने क्वेश्चन सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत से अब पैटर्न सब बदल चुका है। तो जो पैटर्न बदला है तो उसमें क्वेश्चंस आने ही नहीं वाले, तो आप लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट करोगे, दिमाग भी लगाओगे, सॉल्व करोगे और टाइम वेस्ट करोगे। तो ओके 2017 से देखो, और अब ज्यादा क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। वैसे अब क्वेश्चंस आते ही नहीं है, जैसे तुमने भेजे थे ना क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते अब। कुछ हैं, ओके एक दो हैं जो अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो हम आगे करने वाले हैं, बट बाकी सब मुझे यूजलेस लग रहे हैं। और बट जो मुझे लग रहे हैं कि लायक है ना, वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम चलो, एक और चीज पूछना था, सॉरी, एक लास्ट, कि जैसे अभी अपना पेपर 1 और पेपर 2 होता है, राइट? तो वो योगा का है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपका पेपर 1 का लेवल सेट किया जाता है, या ऐसा हर भी नहीं, हर सब्जेक्ट का सेम ही लेवल रहता है पेपर 1 का? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मिक्स्ड अप क्वेश्चन रहते हैं और सबके लिए कॉमन पेपर बनता है। क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं बट लेवल एक ही रहता है, ठीक है। बस मैंने सुना है, ये अफवाह भी हो सकती है कि शुरुआत में जब वो पेपर बनाने शुरू करते हैं, जैसे 90 पेपर है तो क्वेश्चंस अलग अलग चेंज होते रहते हैं। तो जो शुरुआत के पेपर्स रहते हैं ना, उनमें क्वेश्चंस बहुत ऐसे आ जाते हैं, इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे वो पेपर बढ़ता जाता है, उनके क्वेश्चंस खत्म होने लगते हैं, तो वो थोड़ा और एक्सट्रीम घुमाने लगते हैं क्वेश्चंस को, डिफरेंट चेंजेस करने के लिए, ताकि क्वेश्चंस और बन पाए, क्योंकि क्वेश्चन कितना बना लेगा बंदा। तो ऐसा मैंने सुना है, बट ये सिर्फ सुना है मैंने ऐसे, मैं श्योरिटी नहीं है इस बात की। हो सकता है कि सबका लेवल सेम हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि डिफिकल्ट बनाया जाता है। ये लक की बात है कि कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं किसी पेपर में, क्योंकि उस टाइम तक हो सकता है वो जो इजी वाले क्वेश्चंस है वो आगे वाले पेपर में आ गए। अब उनको अब क्वेश्चंस देने हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस चेंज करने पड़ते हैं हर पेपर में। तो उसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को घुमा के दे दें या कुछ अंदर से दे दें, बस ऐसा हो जाता है कभी कभी। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो नो टेलीविजन इज ए कंप्यूटर, some televisions are not computer. According to the square of opposition, the above opposition is called as. बताओ क्या है ये इन चारों में से? ये किस टाइप का स्टेटमेंट है ऊपर वाला? मैम ई टाइप। ओ ई है, ए ओ सभी बोल दिया। ई है, ई और ई ओ फॉर है। एलिफेंट। नेगेटिव है ना, तो नो टेलीविजन इज कंप्यूटर, दैट मीन्स ऑल टेलीविजन आर नॉट कंप्यूटर। some करेक्ट। television are not computer, that means so. ऑल और ये होगा। कौन सा है? ई और ये ओ। ओ है। ओ और ई और ओ के बीच में कौन सा रिश्ता है? सब सबअल्टरेशन। सब क्या हमारा क्या था हमारा alternation टेबल? ऐसा था ना? तो इन दोनों के बीच में क्या था? इन दोनों के बीच सब ऑल्टरेशन। सब ऑल्टरेशन था इन दोनों के बीच में। सब ये और आई ऑल्टरेशन नहीं, इसके बीच में तो कॉन्ट्ररी है। मैम A कॉन्ट्ररी। and O is A and I इसके is अंदर सब मैम सब कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी। सब IO इसके बीच सब में क्या है? contrary, सब सब ऑल्टरेशन। मैम alternation, सब ऑल्टरनेट। इसके बीच में सब ऑल्टरेशन। सब सब alternation, ऑल्टरनेट। और ये कॉन्ट्रडिक्टरी। contradictory, ठीक है, आई बात समझ में? मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि नहीं पता नहीं। हाँ स्टार्ट है, ठीक की है। है, ओके चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व। ऑल इंडियंस ईट राइस, सम इंडियन ईट राइस, किसका एग्जांपल है? मैम ए और आई।
मैम ये सब ऑल्ट्रेशन का है। ए और आई सब ऑल्ट्रेशन। सब ऑल्ट्रेशन फर्स्ट ऑप्शन। सब ऑल्ट्रेशन। सब ऑल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जिसको पूछूंगी वही देगा। राकेश नया बच्चा है। राकेश अनम्यूट। हाँ मैम। नए हो आज आप? फर्स्ट क्लास है? हाँ दूसरा ही क्लास आपने किया, पहले किया था परसों और आज दूसरा है। अच्छा, बीच बीच में कहाँ जा रहे हो आप लोग? नहीं वो बीच में कल ध्यान से गया मेरे, थोड़ा बाहर तो नाइट गई थी सर। अच्छा, अब तो समझेगा कैसे अब आप लोगों को। चलो ठीक है, म्यूट कर लो। स्वाति अनम्यूट। हाँ यस मैम। चलो करो सॉल्व। बताओ। मैम ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। भले बताओ ये क्या और ये क्या है। मैम ये है ए टाइप का स्टेटमेंट, और मैम दूसरा वाला शायद ओ टाइप का होगा क्योंकि उसमें हाँ बताओ बताओ कैसे। मैम क्योंकि उसमें ऑल, पहले वाले में तो ऑल होगा ना, हाँ और इसमें पहला वाला तो स्पेसिफिकली ऑल हो तो गया। अब ये हेगल कौन है? ये एक फिलोसोफर का नाम है। ये कोई एक फिलोसोफर है। अब बताओ ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? यही यही आ जाएगा क्या? ये ट्रिक है। अच्छा ये ट्रिक है। बताओ अब ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है? मैम ओ टाइप का। कैसे बताओ, लॉजिक समझो। क्योंकि मैम जैसे कि ओ टाइप के स्टेटमेंट में सम है ना, तो सम में से जो फिलोसोफर का नाम है तो वो हो सकता है। नहीं मतलब सम क्यों बोला? सम क्यों बोला इसको? क्योंकि ऑल फिलोसफर यहाँ पे यूज नहीं हुए हैं, सिर्फ हेगल ही यूज हुए। हाँ तो Yes. हेगल, हेगल जो है वो कौन है? वो बहुत सारे वन फिलोसोफर ऑफ है, वैसे तो वन ऑफ द फिलोसोफर है ना। यस तो क्योंकि ये बहुत सारे में, सारे फिलोसोफर में से एक फिलोसोफर है, ठीक है, तो ये ऐसा तो नहीं है ये अकेला लौता फिलोसोफर हो। अगर ये सोचो दुनिया में ये अकेला लौता फिलोसोफर होता तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट होता? मैम तो ई टाइप का होता है ये। ई होता ना। आई किसने बोला? अरे मैंने बोला दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फिलोसोफर होता और वो होता ये हेगल, तो कौन से टाइप का स्टेटमेंट होता है ये? ई ऑल, टाइप। है ना। ई हो जाता। ई क्यों? ई क्यों? क्योंकि एक ही दुनिया में फिलोसोफर है ये पूरा। तो हेगल इज नॉट फेलिएबल, मतलब कि ये अकेला लौता है पूरी दुनिया में। तो ये सब हो गया ना, ये ऑल हो जाएगा क्योंकि दुनिया में एक ही है। तो इसको हम ऑल बोलेंगे, ठीक है, सब। पर ये जो हेगल है ये एक थोड़ी है दुनिया में, बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और उनमें से ये एक है जो हेगल है, ये इन सब में से ये एक। तो ये सारे के सारे ऑल होते हैं और ये जो अकेला लौता हेगल है वो एक इनमें से एक है, इसलिए इसको हम सम बोलते हैं। पर अगर हेगल अकेला लौता दुनिया में फिलोसोफर होता, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी एक अकेले हैं, किधर के फादर ऑफ नेशन, ये एक अकेले हैं, तो ये खुद में ऑल हो गए। ऑल, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये खुद ही ऑल है। तो अगर फादर ऑफ नेशन हमारा एक ही है लौता महात्मा गांधी जी, तो अगर ऐसा आ गया कि महात्मा गांधी जी इज नॉट फेलेबल ऐसे करके आ जाता, तो आप बोलते ऑल वाला स्टेटमेंट, मतलब कि नॉट है ना, तो नेगेटिव वाला ऑल वाला कौन सा होता है? ई। पर हेगल जो है अकेला लौता फिलोसोफर नहीं है, बहुत सारे होंगे। तो पर ये उनमें से एक है, इसलिए इसके लिए सम यूज होगा। क्या यूज होगा? सम यूज होगा। और सम वाला नेगेटिव वाला कौन सा वाला होता है? ओ वाला होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता थी बात उनको समझाया मैंने। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हो गए? ये हो गया ए और ये हो गया ओ। तो ए और ओ के बीच में रिश्ता क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी।
कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो कौन सा हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, किसी को डाउट है अभी यहाँ पे, पूछो किसी को डाउट है तो। ऐसा और किसी और एग्जांपल देना, मतलब जिसमें सम और ऑल का हो। ये देखो आ गया, लो आ गया। अच्छा, और फिलोसोफर आर फेलेबल, सॉक्रेट इज नॉट फेलेबल। तो सॉक्रेट क्या है, ये भी कोई एक फिलोसोफर है दुनिया में। तो ये हो जाएगा सम वाला, तो ये हो गया। ये भी फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये भी फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बच्चा। अब प्रगति अनम्यूट, प्रगति अनम्यूट। देखो करो इसको, प्रगति बताएगी। टू ऑफ देम आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट दे कैन नॉट बी ट्रू, they cannot be true together although they can be false, but they both can be false together। कौन सा वाला है ये? कॉन्ट्ररी। अब बताना है तुमको ही। कॉन्ट्ररी है तो कॉन्ट्ररी में इनमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट आएगा, ये कौन सा वाला ऑप्शन। पहले अपने नोटबुक में लिख लो ये कौन सा वाला रिश्ता है, नोटबुक में लिख के फिर उसका स्टेटमेंट बोलो किस किस के बीच में रिश्ता है। ए के बीच में रिश्ता है, किसके बीच में रिश्ता है, और फिर यहाँ देखो ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ऐसे करके करो। ए एंड डी, ऑप्शन 4। ए एंड डी आ गया तुम्हारा आंसर। बाकी बच्चों का क्या है? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी है। All men are honest और all men are not honest। No men are honest। ठीक है, देखते चलो। पहले तो ये बताओ कि किसमें दोनों कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे बोथ कैन बी फॉल्स टुगेदर, ये कौन सा वाला रिश्ता है? कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी किस किस के बीच में होता है? ए और ई। ए और ई। ये कौन सी टाइप का है? ए। ये कौन सा टाइप है? ए। ये कौन सा टाइप है? ओ आई। ये कौन सा टाइप है? ओ। तो ए और ई के बीच का रिश्ता मतलब ए एंड बी, ए एंड बी ओनली। किसको नींद आ रही है भाई? अब इसका जवाब देगी अरुणा। अरुणा अनम्यूट। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन डिसाइड, क्या डिसाइड करता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी? सिर्फ और सिर्फ अरुणा बताएगी। ये मूड। मूड, वेरी गुड, है ना, मूड बताती है ना वो। और बताओ तुम ही बताओ कि जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है, मिडिल टर्म की पोजीशन से क्या पता चलता है? फिगर मैम। अरे अरुणा तुम हो क्या? कौन है अरुणा? इतने एक्साइटेड रहते हैं ना बच्चे। चलो फिगर होता है, ठीक है। सॉरी मैम, मुझे लगा ना आपने पहला वाला क्वेश्चन पूछ लिया है उससे, इसलिए। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन बताएगी भाई? सारी तो लड़कियां अपने क्लास में। लड़कियां ही पढ़ती हैं, लड़के तो सब राकेश और मूर्ख है ना। पढ़ गई। मोहिनी 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 अनम्यूट। बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, का नेचर क्या होता है इन चारों में से? मोहिनी ही बोलेगी। मोहिनी आज ही बोलना है। मैं कल सारे आंसर दूंगी, एक बार सारा रिवाइज करके कल से आंसर दे दूंगी इसके। अरे नहीं, थोड़ा ऐसे
ऐसे लॉजिक लगा लो थोड़ा, जरूरत नहीं है अपने को जो पढ़ा है वही बताना है, लॉजिक लगा लो कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में नेचर कैसा होता होगा उसका, जस्टिफाइड आंसर जस्टिफाइड होता होगा, ट्रू होता होगा, फॉल्स होता होगा, या वैलिड इनवैलिड होता होगा, या क्या होता होगा बताओ, वेरीफिएबल या नॉट वेरीफिएबल, क्या लगता है? लॉजिक लगा के बता दो। चलो कोई और बता दो। मैम ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू या हो फॉल्स? सकता है या false हो सकता है। एक बार में सारे एक ही के होगा। सारे गलत हो। वैलिड अरे नेचर बोला है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या होता है? या तो वो वैलिड होगा, या तो वैलिड होगा, या तो वो इनवैलिड होगा। ठीक है, अब फॉर्मली आप जब देखते हो तो सेंटेंस या तो वैलिड होता है या तो इनवैलिड होता है। ठीक है, या याद रखना लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के जो नेचर होता है वो वैलिड एंड इनवैलिड होता है। ये अगर लॉजिकल सोचते हैं ना तो वैलिड इनवैलिड टिक करो, कभी भी फॉर्मली जो चीज होती है सब वैलिड इनवैलिड होती है। चलो नेक्स्ट बच्चा ट्रू बताओ। और फॉल्स में स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट अगर आता लिखा मैम हुआ। एक बार फिर से दिखाना सर, पहले वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट का नेचर क्या होता है? जो ट्रू फॉल्स वाली जो मैंने बात कही थी ना, वो तो मैंने ये तो कही मैं थी कि स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट या तो जो एक स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट या तो एक टाइम पे ट्रू होगा या तो एक टाइम पे फॉल्स होगा, दोनों की दोनों एक टाइम पे ट्रू फॉल्स नहीं हो सकते। पर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो तो वैलिड या इनवैलिड होगा ना, कि एक आर्ग्यूमेंट को आप या तो वैलिड बोलोगे या तो इनवैलिड बोलोगे, है ना? बोलो क्या बोल रहे थे? ठीक है, हाँ नहीं ओके। चलो फिर बताओ भाई, कौन बताएगा? शालिनी। यस मैम। डिडक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम, डिडक्शन कहाँ से कहाँ जाता है? डिडक्शन छोटे से बड़ा है या बड़े से छोटा है? बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा? मैम ये किस मतलब उसमें अपोजिशन जो स्क्वायर है उसमें ही देखना है। हमने पढ़ा था ना डिडक्शन, ये पढ़ा था ना हमने, डिडक्शन इंडक्शन। तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि डिडक्शन में क्या होता है और इंडक्शन में क्या होता है। ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था। किसने पढ़ाया था? टीचिंग एप्टीट्यूड में। अच्छा टीचिंग तो ये मैम सब। ये तो फिर मैम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर आएगा मैम। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। अब देखो ये जो टॉपिक है, होता है होल टू सम। ये जो टॉपिक है ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग में भी मिलेगा, रिसर्च में भी मिलेगा, और हर जगह सेम है इसका मतलब। ठीक है, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। और इंडक्शन में क्या होता है? पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल। इतना सोचने वाली क्या बात है? बताया था ना डिडक्शन क्या होता है। एक जनरल स्टेटमेंट होती है, वो जनरल स्टेटमेंट को फिर आप पर्टिकुलर लोगों के ऊपर लगाते हो, अप्लाई करवाते हो, डिडक्शन से इंडक्शन की तरफ जाते हो। और इंडक्शन में क्या होता है कि आप लोगों के पास पहले जाते हो और फिर उनसे आप एक बड़ी स्टेटमेंट लेते हो। तो ये पर्टिकुलर टू जनरल हो गया। यस मैम। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं से भी कुछ भी, और फिर हो जाते हो आप लोग कंफ्यूज। पर ये याद रखा करो, अपने ऊपर भरोसा रखा करो कि जो पढ़ा है वो याद कर लिया करो, क्योंकि मिक्स चीजें आ जाती हैं टीचिंग की, लॉजिकल में, लॉजिकल की इधर उधर, क्योंकि सब जगह ऑलमोस्ट टॉपिक सेम है, होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा रिसर्च में भी है राइट? रिसर्च में तो बहुत बड़ा टॉपिक है डिडक्शन इंडक्शन का। तो डिडक्शन क्या हो गया? यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर हो गया, है ना? ठीक है बच्चों, आया क्या सबको समझ में? मैम एक बार फिर से कर देंगे आप एक्सप्लेन? एक काम करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है ना डिडक्शन वाला, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी ना, इसको बहुत लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि मैंने टीचिंग में बहुत लंबा पढ़ाया है इसको मैं रिसर्च में और अच्छे से पढ़ा दूंगी। अगर अभी नहीं समझ में आया ना तो डिडक्शन में बस इतना समझ लो, छोटा सा समझो अभी, क्योंकि बहुत लंबा नहीं खींचना मुझे, रिसर्च में वैसे ही आना है ये टॉपिक, तो मेहनत ही जाएगी मेरी। तो डिडक्शन और इंडक्शन में क्या होता है, ये डिडक्शन में बड़े से छोटे की तरफ जाता है, मतलब यूनिवर्सल बड़ा हो गया और पर्टिकुलर छोटा हो गया। ठीक है, बड़े डिडक्शन नाम से समझ रहा है ना, बड़े से छोटा, और इंडक्शन होता है छोटे से, मतलब पर्टिकुलर से
बड़े की तरफ जाता है। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब होल हो गया, और पर्टिकुलर मतलब छोटा हो गया ना। आया समझ में? यस मैम। बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। बस मैम। हम एक छोटा सा एग्जांपल दूं। दे दो। जैसे अपन मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है, डिडक्ट होता है, तो वो बड़ा अमाउंट से छोटा हो जाता है ना, तो वैसे ही इसको समझ सकते हैं। गुड एग्जाम्पल। आया समझ में? कोई बात नहीं, नहीं यस आया, मैम। नहीं आया तो लोड नहीं लेना, ठीक है, हम आगे पढ़ मैम लेंगे। इसके क्वेश्चन आए हुए भी हैं। बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, ये है इसका आंसर, ठीक है। ओके चलो, बस आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरे को बाहर जाना है। ओके मैम। कल अब हम क्या पढ़ेंगे? कल हम शुरू करेंगे वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ड्राइंग वाला, और एक है एक मैथमेटिकल करके नंबर के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं। तो कल हम वेन क्लास डायग्राम, है क्या? कल सैटरडे है? सॉरी कल नहीं, मंडे। इतना सारा छुट्टी। मैडम वो शेयर कर देंगे प्लीज? यस यस कर दूंगी। क्लासेस, ठीक है, थैंक हाँ यू हाँ, सो मच। क्या हुआ, छुट्टी नहीं चाहिए? छुट्टी नहीं चाहिए क्या? एक मत बच्चा दो मैम। बोलता है सारी छुट्टी। हाँ मैम खुशी में बोला था। अच्छा, खुशी में था क्या? मेरे को लगा गम हो गया। मैम आपसे इतना कनेक्ट हो चुके हैं ना कि पता ही नहीं चल रहा कि अच्छा सैटरडे को मैम नहीं आने वाली। हाँ दुख हो रहा है। दुख हो रहा है दुख क्या? हो रहा है। अरे अभी तो बोला कि खुशी में, खुशी में, अब बोल खुशी रहे है कि मतलब छुट्टी है, मतलब फिर ये भी है कि मतलब क्लास नहीं है। नहीं मैम होगी। पढ़ने को नहीं मिलेगा, अब इंटरेस्ट आ रहा है मैम इस टॉपिक में ना बड़ा। हाँ सही बोला हमने। अच्छी बात है, इंटरेस्ट आ रहा है तो कोई नहीं, हम सच मंडे में से मैम क्लास आप ऐसे पढ़ाते हो ना, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा हाँ, मैंने कहा था कि लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चे डर रहे थे और उससे, लॉजिकल रीजनिंग से। हाँ मैम सच्ची में डर रहे थे। हाँ तो मैम मैं, ये प्रमाण आएगा ना, प्रमाण हार्ड है शायद। नहीं शोभा प्रमाण ही जी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रमाण है, तो बहुत इजी है। बहुत इजी है, अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ वो सब इजी हो जाएगा, जो भी टफ लग रहा है ना सब आसान हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा नंबर है, कोई नंबर मांग रहा था मेरा, ले लो भाई। Yeah, I got it. Yes. शोभा जी, ग्रुप में बोल, भी है ना मैम? हाँ है अरे ना। कुछ आपको बच्चे ग्रुप लास्ट में ईयर ऐड ही नहीं है सिखाया था, इसलिए। तब मैंने सीखा था ना, तो अभी भी मुझे बहुत सारा याद है। बहुत अच्छी, ऐसा बहुत मुझे दिमाग लगा, में आपने रहेगा। क्वेश्चन पूछा ना तो मुझे मेरा सब करेक्ट हुआ। हाँ तो वो मतलब वो ये मेथड ही ऐसा है ना, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो मेथड ही ऐसा है कि आप लोगों के दिमाग से निकलेगा नहीं कभी है। तो जो लॉजिकल रीजनिंग का डर रहता है ना, वो मेरी क्लास में आके खत्म हो जाता है बच्चों का, और बल्कि इंटरेस्टिंग बन जाता है ये टॉपिक। यानी हमारे 5 मार्क्स पक्के हैं, 5 क्वेश्चन सही है। आई होप ऐसा हो, लेट्स सी। क्योंकि क्वेश्चन अगर इन्होंने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ऐसे घुमा दिया, और वो आप नहीं समझ पाए, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग ट्विस्ट कर देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है उधर। मैम आप संडे को टेस्ट नहीं लेते क्या? अभी तक अपना टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट में इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं ना क्वेश्चन क्लास के अंदर ही करा देती हूँ। अच्छा। तो मेरे क्वेश्चंस रहते हैं ना, और जैसे मैं बना रही हूँ ऑलरेडी, क्वेश्चन बैंक बना रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर का सब, और उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड का जैसे मैं बना रही हूँ, तो वो मैं आपको ना क्लास में करवाऊंगी। अब वो जो टेस्ट आप जो बोल रहे हो ना, उसमें मेरे को बहुत अलग मेहनत लेनी पड़ेगी, और वो मेहनत का कोई यूज नहीं है। मुझे लगता है मैं इसमें मेहनत करूँ ना, कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना के पूरा उसको एक्सप्लेन करना, और वो सब मैं अगर दूंगी और वो करूंगी, तो मेरे को लगता है उसका ज्यादा यूज है। ऐसा मुझे लगता है। यस मैम। तो इसलिए मैं उसमें मेहनत कर रही हूँ अभी। ठीक है मैम। शोभा नो जी, इट जो ये बेटर। क्वेश्चन करवाए उसका आप ज्यादा अच्छा जानते हो मैम। लिस्ट हाँ होगी तो भेज दीजिए ना। देखो मेरे को ना अभी आवाज नहीं आई, अगर आप लोगों ने कुछ बोला तो, क्योंकि मुझे कॉल आ गया था और मैं, आप लोग म्यूट हो गए थे। क्या लिस्ट मांग रहे थे आप? किस चीज की लिस्ट मांग रहे हो? हाँ, ये जो क्वेश्चंस आपने करवाया ना, ये तो इसमें ही है ना, लॉजिकल रीजनिंग का ये जो पीडीएफ है, सब पीडीएफ के अंदर ही है। मैं अलग से क्वेश्चन बना रही हूँ। ओके तो ओके मैं, ओके। और मेरा एक बार बन जाए ना, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का ही चल रहा है, उसमें मुझे बहुत टाइपिंग करनी पड़ती है, तो मेरे को इतना टाइम मिल नहीं रहा है। पर जैसे ही खत्म होगा वो, फिर हम उसकी क्लास लेंगे वापस, टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे क्वेश्चंस करेंगे जितना आ चुका है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्स्ट्रा जो ऐड हुए हैं वो सब वापस करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, वो मेरा गया है, लेकिन रिसर्च आपके पास बराबर सीखना है। यस यस ठीक है, करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों।